यदि आप ये कप मैंने सिक्किम में ख़रीदा था, जहाँ हम ठहरे हुए थे मिस्टर दोरजी के यहाँ, तो वो हमें देते थे ऐसी कप में चाय पीने के लिए। इस पर ढक्कन होता था, मेरे पास भी है। तो हमने सोचा कि इसमें ढक्कन क्यों है भाई चाय के कप पे। तो फिर चूँकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है तो चाय जल्दी ठंडी ना हो जाए, इसलिए वो उसको ढक देते हैं। तो वहीं से हमने भी सोचा कि चलो ले चलो। पहले मैं पीता था वो लाल वाला, शायद आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा उसमें, लेकिन कुछ दिन पहले वो टूट गया। मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसी के बाद वो टूट गया। आर्टिकल में उसी के बारे में लिखा था और वो मेरे से ही मैंने पैर मार दिया, टूट गया। आज मैं आपसे 3 किताबों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हालांकि किताबों से ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि समझ कैसे विकसित हो। कई लोगों का सवाल है कि किताबें तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कोई पर्सपेक्टिव, कोई आउटलुक, नज़रिया जो है जीवन को देखने का, या अपने व्यक्तित्व में कोई बहुत बदलाव नहीं हम पा रहे हैं। पढ़ लेते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन उससे कुछ बदलता हुआ नज़र नहीं आता है। तो फिर वो ऐसी समझ कैसे विकसित हो? कई बार हमें लगता है कि शायद पढ़ने से समझ विकसित होती है। कोई आदमी बहुत पढ़ता है इसलिए समझदारी की बात कर रहा है। पढ़ने से समझ का तो बहुत संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन पढ़ने से सोच विचार का संबंध है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका संबंध है, बहुत कुछ है। और समझ में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है पढ़ने का, इसलिए पढ़ने को आप शामिल कर सकते हैं। समझदार आदमी पढ़ता है, लेकिन हर पढ़ने वाला आदमी है वो समझदार हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो समझ विकसित करने के लिए कई और चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, हम उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। आज मैं आपको किताबों के थ्रू कैसे समझ विकसित हो उस संबंध में कुछ बातें आपसे करूँगा। एक तो देखिए क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम बहुत बार सुन लेते हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो उस चीज़ की जो चोट है वो ख़त्म हो जाती है, उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है, और भी हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसके बारे में हम परिचित हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं टीवी पे। तो इसलिए उसका जो अर्थ है या उसका जो चोट होना चाहिए था, उसकी जो दंश होनी चाहिए थी, वो हमारे जीवन पर से ख़त्म हो गया। उस शब्द में, उन बातों में अब कोई असर नहीं रह गया, क्योंकि हम उसको इतना सुन चुके हैं, इतनी बार देख चुके हैं, इतनी बार हमें बताया जा चुका है कि अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम अब उसके प्रति बहरे हो गए। हम बोल भी लेते हैं जीवन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम बोलते हैं हुई हैं जो सो राम रचि राखा, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। अगर हम इस एक लाइन को ही समझ लें रामायण के तुलसी कृत के, तो हमारा जीवन कुछ और हो जाए। लेकिन हम इसको बस सुंदर बात है, हम बोलने में उपयोग करते हैं, इससे हमारे जीवन में कुछ बदलता नहीं है। अगर बदलता होता तो आज कोरोना के डर से हम सब घरों में बंद नहीं हो जाते, क्योंकि रामायण में कहीं पे लिखा है कि जन्म मरण जीवन जस अपजस विधि हाथ, जन्म मरण यस विधि हाथ। ये सब जो जीवन मृत्यु है, ये सब विधि के हाथ है, ये सब परमात्मा के हाथ है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसको आप न तो टाल सकते हैं, न इसमें आपके हाथ में कुछ है। तो फिर जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम डरे, हम डराए गए और हम डर भी गए,
और हमने मान लिया, और जो कुछ भी है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हम पे शासन किया, हमें लूटा, हमें शोषण किया और हम डरे। तो इसका मतलब है कि जो गीता में हम पढ़ते हैं आत्मा अमर है, वो सिर्फ हम पढ़ते हैं, हम उसको समझते नहीं हैं, उसका हमारे जीवन पे कोई असर नहीं होता। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा पढ़ने के संबंध में वो ये कि अगर आप वही किताबें पढ़ रहे हैं जो सब पढ़ रहा है, तो आप फिर वही सोचेंगे जो सब सोचता है। अगर आप अपनी सोच में कुछ विशिष्टता लाना चाहते हैं, कुछ अलग ढंग से आप सोचना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेगी जो आमतौर पे लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम भीड़ हैं, भीड़ के पीछे चलने वाले हैं, भीड़ जो जो करती है हम करते हैं। जिस किताब को बहुत लोग पढ़ते हैं हम उसी को पढ़ते हैं। आज मैं आपसे पूछूं कि गुनाहों का देवता आपने पढ़ा है, तो बोले हाँ हमने पढ़ा है, क्योंकि सबने पढ़ा है। तो जो सबने पढ़ा है, अगर आप भी वही पढ़ रहे हैं तो फिर आप भी वैसे ही होंगे जो जैसे सब हैं। फिर आप ये अपेक्षा नहीं रखें अपने से कि आप कुछ अलग होंगे या कुछ अलग ढंग से सोच पाएंगे, ये मुश्किल है। तो एक तो ये बात है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी होंगी जो आमतौर पे लोग नहीं पढ़ते हैं। अलग पढ़ेंगे तभी आप अलग सोच पाएंगे, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं मानता, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप से जब भी बात करूं किताबों की तो आप दोस्तोवस्की का नाम लेते हैं, टॉल्स्टॉय का नाम लेते हैं, भारतीय राइटर्स का तो आप नाम ही नहीं लेते हैं, उनके बारे में तो आप कुछ बताते नहीं। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो चीज़ हम, ऐसा नहीं कि भारत अपने पास जैसी किताबें, दुनिया विश्व की किताबें, वैसी किताबें अपने पास नहीं है। मैं मानता हूँ कि टॉल्स्टॉय जैसी साहित्य हम अपने पास है, जैसी किताबें अपने पास है, वैसी किताबें दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी किताबों के सामने टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की की किताबें कुछ भी नहीं है, बचकानी हैं, 2 कौड़ी की हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ लोगों से उनको पढ़ो, क्योंकि वो चूँकि इस नई हैं और नए ढंग से उसी चीज़ को कहती हैं जो हमारी किताब में भी है। हालांकि उससे कमतर चीज़ है कि उतनी उनकी डेवलप समझ भी नहीं है, जितना हज़ारों हज़ार साल में हमने अपने समझ को विकसित किया उतनी उनकी समझ विकसित नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जब आप उनके मुँह से सुनते हैं, उनके ढंग से, नए ढंग से उसी चीज़ को समझते हैं, तो उसका जो चोट है वो ज़्यादा गहरा होता है। वज़ाई की आप उपनिषद के श्लोक हैं, आप दोहरा लेते हैं, ओम पूर्णमिदम ईशावास्य का श्लोक हो या तेन तक तेन भुंजिता हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, रामायण की कोई बातें हो, महाभारत की कोई बात हो, ये सब बातें हम खूब दोहरा लेते हैं, लेकिन इसका कोई चोट नहीं पड़ता हम पे, हम बहरे हो गए। लेकिन जब वही बात, वही चीज़ कुछ अलग ढंग से कोई और कह रहा होता है, हम पहली बार सुनते हैं, तो उसका हम पे चोट पड़ता है। तो इसीलिए मैं नाम लेता हूँ कि आप पढ़ें। मैं नहीं कहता लोगों को कि आप कालिदास को पढ़ें या उपनिषद पढ़ें या रामायण पढ़ें या महाभारत पढ़ें। मैं उनसे कहता हूँ कि आप लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ें, दोस्तोवस्की को पढ़ें। हालांकि दोस्तोवस्की का जो मनोविज्ञान है वो कुछ भी नहीं है अपने मनोविज्ञान के सामने में, लेकिन फिर भी अपना मनोविज्ञान अब फेल हो चुका है, वो उसका हम पे असर नहीं होगा, उन पे असर होगा। शोपेनहावर ने, जर्मन विचारक शोपेनहावर ने जब उपनिषद का अनुवाद पहली बार पढ़ा तो इतना आनंदित हुआ, इतना आह्लादित हुआ कि वो किताब को सर पे लेके नाचने लगा गार्डन में, और मरते क्षण तक वो अपने टेबल पे उपनिषद रखता था। लेकिन हम भी पढ़ते हैं उपनिषद, हम तो कभी नहीं नाचते। लेकिन दोस्तोवस्की का रिसरेक्शन पढ़ते हुए समय आप शायद नाच सकते हैं। हालांकि उपनिषद की तुलना में रिसरेक्शन कुछ भी नहीं है। आज जो मैं जिन 3 किताबों की आपसे बात करूंगा, ये किताबें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको आह्लादित करेंगी, ये आपको चोट करेंगी, और आप इनको पढ़ने के बाद सोच विचार करने के लिए प्रेरित होंगे। और जो चीज़ें आपके आंखों से ओझल हो गई हैं, जिनके प्रति आप अंधे हो गए, वो चीज़ें आपको फिर से दिखने लगेंगी, और फिर वो आपको अपने भी चीज़ों का अर्थ अब आपको समझ में आएगा।
ऐसा कई बार होता है कि रामायण में जो बातें हैं वो आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब आप किसी विदेशी राइटर की कुछ पढ़िए तब आपको ख्याल आएगा, अरे जब आप शेक्सपियर को पढ़िए तब आपको लगेगा अरे गीता में भी तो इसी तरह की कुछ बात है। जब शेक्सपियर कहता है कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज, हम सब, ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब उसमें पार्ट लेने वाले अभिनेता हैं, तो यही तो गीता कहती कि ये जगत लीला है, यही तो पूरा हमारी समझ है, लेकिन हम इसको भूल गए। इसीलिए ज़रा दूर जा कर के लौटने की ज़रूरत है। इसलिए मैं दूर की जो किताबें हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा आज। इसलिए नहीं, मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं, इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय किताबों के प्रति मेरे मन में स्नेह नहीं, इज़्ज़त नहीं, किसी भी दुनिया के साहित्य के प्रति मेरे भीतर भारतीय किताबों के लिए ज़्यादा सम्मान है, श्रद्धा है, उन किताबों की ज़्यादा समझ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ ऐसी किताबों की बात करूँगा जो आप जिनसे नहीं परिचित हैं और जिनकी चोट आप पे पड़ेगी। तो एक पहले कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं आपको इन 3 किताबों के बारे में आपसे बात करूँगा। कई दफ़ा लोगों ने मुझसे पूछा है कि बुद्ध ने जब देखा एक बूढ़े आदमी को या फिर एक लाश को देखा जाते हुए, तो बुद्ध क्यों जंगल चले गए? हम तो रोज़ देखते हैं मरते को, मरे हुए को, हम पे इसका असर क्यों नहीं होता? तो इसको मैं आपको एक कहानी से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था, वो 2 मेढक लेके आया और उस 2 मटके थे, पात्र थे जिसमें उसने पानी भर रखे थे और एक में खौलता हुआ पानी था। तो वो जो 2 मेढक लेके आया उसने क्या किया, वो एक मेढक को पकड़ के खौलते हुए पानी में डाल दिया। जैसे ही उसने मेढक को डाला पानी में, मेढक कूद के पानी से बाहर चला गया। फिर उसने क्या किया, दूसरे मेढक को ठंडे पानी में डाला, ठंडे पानी में मेढक चला गया अंदर, वो कूद के बाहर नहीं भागा। फिर उसने उसको आग पे चढ़ाया और बहुत ही धीमी आंच पे उसको पानी को गर्म करना शुरू किया। वो पानी को वहाँ तक ले गया जहाँ तक पहले मटके का पानी था गर्म, वो उसको भी खौलाया पूरा बाकायदा। लेकिन वो इतने धीरे धीरे उसको उस ऊंचाई तक ले गया कि मेढक उससे नहीं भागा। मेढक उसी में रहा, पानी धीरे धीरे गर्म होता गया लेकिन मेढक उससे नहीं भागा। तो कोई भी चीज़ जब आपके जीवन में धीरे धीरे आती है, अचानक जब कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका चोट पड़ता है, फिर आपकी नींद टूटती है। लेकिन जब वो बहुत स्लो कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है, अचानक मैं अगर आपके कह दूं कि आप कल मर जाएंगे, तो आप एकदम से जाग जाएं, आप एकदम से घबरा जाएं, आपके जीवन में हो सकता है परिवर्तन हो जाए, हो सकता है जो घटना अभी तक आपके भीतर नहीं घटी वो घट जाए। लेकिन आपको पता है कि मरना है 70 साल बाद, तो फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है। बुद्ध ने बचपन से किसी को मरा हुआ नहीं देखा था, अचानक उन्होंने एक दिन देखा, जवान हुए तब देखा, तो वो उसका चोट गहरा पड़ा। हम रोज़ देखते हैं इसीलिए हम पे उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ जो चीज़ें हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो बातें भले ही कितनी ही महान क्यों ना हो, गीता कितनी ही महान ग्रंथ क्यों ना हो, उपनिषद कितने ही महान ग्रंथ क्यों ना हो, कितनी ही गहराई क्यों ना हो उनमें, लेकिन चूँकि हम उनको रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका असर हम पर से ख़त्म हो गया, हमारे अचेतन का वो हिस्सा बन गए हैं, इसलिए अब उनका कोई असर नहीं है। लेकिन ये जो किताबें हैं, ये कितनी ही सतही क्यों ना हो, उपनिषद की तुलना में, गीता की तुलना में, रामायण की तुलना में, या हमारे और जो साहित्य हैं उनकी तुलना में, लेकिन फिर भी इनका असर आप पे होगा और इनसे आपका जीवन में एक भूचाल आएगा छोटा मोटा, और कुछ बदलेगा भी, कुछ नयापन भी आएगा। तो जो पहली किताब जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, वो है ज़ोरबा द ग्रीक। ये बहुत मोटी किताब नहीं है। इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने पीछे भी कहीं लिखा था अपने किसी पोस्ट में कि मुझे सदा अफसोस रहेगा कि क्यों नहीं, काश कि मैंने ये किताब 10 साल पहले
पढ़ लिया होता। हालांकि इसको पढ़े हो गए कई साल, लेकिन फिर भी अगर मैंने 16-17 साल 18 साल की उम्र में पढ़ा होता तो शायद, खैर वो तो जो होना तो हुआ। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इस किताब को पढ़ें और इस पर मनन करें, चिंतन करें। और ये इसकी जो बातें हैं, इसमें जो चीज़ हैं, इसका और इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी अनुवाद का मुझे पता नहीं। और मैं अभी कोई किताब पढ़ रहा था अनुवाद में, वो एक विदेशी राइटर की किताब है जो बहुत फेमस किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद इतना बेकार है कि मैंने उसको 2-4 पेज पढ़ के फेंक दिया। तो आमतौर पे अनुवाद अच्छे नहीं होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें। जो बात है, जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से आप तक पहुँचेगी। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में पढ़ लें, फिर मुझे पता नहीं कि हिंदी में ये कैसा है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं इसमें ऐसी जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। कुछ इतने नए ढंग से पुरानी ही बातों को कहा गया है कि उसका जो चोट है, उसका जो फ्रेशनेस है, वो आपको अपनी ग्रिप में लेगा। आप उससे आच्छादित हो जाएंगे, आविष्ट हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। ये कुछ बदलेगा आपके जीवन में। दूसरी किताब हर इंसान को पढ़नी चाहिए, और ख़ासकर उन लोगों को तो ज़रूरी जो आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, पेंटर हैं, एक्टर हैं, किसी भी आर्ट में। और जीवन मैं मानता हूँ हर आदमी आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट होने से मतलब, और ये किताब पढ़ने के बाद आप ये भी मानेंगे कि हर आदमी आर्टिस्ट है। सिर्फ आप एक अच्छे आर्टिस्ट होते हैं या बुरे आर्टिस्ट होते हैं, आप आर्टिस्ट हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जिनकी कला बिकती है वही महान आर्टिस्ट हैं। तो जीवन जीने के बहुत से गूढ़तम रहस्य, बहुत से सूत्र आपको इस किताब में मिलेंगे। बहुत ही सुंदर किताब है ये, बहुत ही सुंदर किताब है। जब मैंने पढ़ा था तो 2-3 महीने तक मैं इसके गिरफ्त में रहा था। दिन रात इसी की खुमारी, नशा मुझ पे छाया हुआ था। मैंने पता नहीं कितने दोस्तों को कहा, खरीदवाया, गिफ्ट किया। तो ये है इरविंग स्टोन की लस्ट फॉर लाइफ। डच चित्रकार विंसेंट वान गॉग के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। तीसरी किताब हिंदी में, हालांकि अभी जो मैंने आपसे बातें कही वो ये उसके खिलाफ है, लेकिन ये वो ऐसी किताब नहीं है जिसको बहुत लोगों ने पढ़ा है, इसलिए हिंदी में होते हुए भी ये किताब नई है। और पीछे ही किसी ने मुझसे कहा कि एक कवि ने इस किताब को आधुनिक उपनिषद कहा है। तो बहुत ही सुंदर बात कही, और कुछ हद तक मैं भी इससे सहमत होऊंगा कि एक आधुनिक उपनिषद है। जो लोग उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं या जिन पे उपनिषद का असर ख़त्म हो गया है, तो उनके लिए किताब अंतिम अरण्य बहुत ही, कह सकते हैं, असरदार, इम्पैक्टफुल रहेगी। और बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सुंदर है। मैंने भी इसके बारे में रिव्यू भी लिखा, हालांकि उन किताबों के बारे में मैंने तबसरा लिखा है। तो ये 3 किताबें हैं जो मैं चाहता हूँ आप शुरू करें, पढ़ें, और इससे आपका जो समझ है उसको विकसित करने में कुछ सहयोग मिलेगा।